भगवान ने जो है महाराज गोपियों के साथ महाराज किया। धीरे धीरे भगवान वृंदावन में अनेकों लीलाओं को कर रहे हैं। मथुरा में कंस की चिंताएं बढ़ रही हैं। एक दिन कंस ने अपने यहाँ पर धनुष से रचवाया और मनी मन में सोचा है कि कृष्ण बलराम अगर राक्षसों से नहीं मर रहे हैं कोई बात नहीं, हम कृष्ण बलराम को मथुरा बुला करके मारेंगे। तो कंस ने अपने यहाँ पर धनुष से रचवाया, एक पत्र लिखा नंद के लिए और पत्र में लिख दिया कि हे नंद, हम अपने यहाँ पर धनुष से रचवा रहे हैं तो तुम कृष्ण बलराम को मथुरा भेज दो। पत्र लिख लिया। नाई पंडित के महाराज अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके कहा चले जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम को ले आओ। अक्रूर जी समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। कृष्ण बलराम के आवे की देरी है मगर इनके मरवे की देरी नहीं है। अक्रूर जी चले वृंदावन में पहुंचे। मैया यशोदा से बाबा नंद से सारी बात कही है कि हम अपने यहाँ पर महाराज आज मैया यशोदा से बाबा नंद से अक्रूर जी ने कहा कि हम कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। कंस अपने यहाँ पर धनुष से रचवा रहा है, उसने कृष्ण बलराम को बुलाया है तो मेरे साथ कृष्ण बलराम को भेज दो। मैया ने और बाबा ने कहा अक्रूर जी जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से वापस लौट जाओ, हम अपने कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं भेजेंगे। अरे ये वही कंस है जिसने मेरे पुत्रों को मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो। तुम कह रहे हो कि हम अपने पुत्रों को मथुरा भेजें? नहीं भेजेंगे। अक्रूर जी ने कहा भेज दो ना, कंस ने बुलाया है तो भेज दो एक बार। तब तक भगवान कन्हैया बलराम जी आए। कहा चाचा जी अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो हम आपके साथ जरूर चलेंगे। मैया बाबा ने कहा लाला मुझे छोड़ के चला जाएगा क्या? भगवान ने कहा माँ मैं आज जाऊंगा, कल धनुष को देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। कौन मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन की तो बात है। तो जब ये बात कही तो मैया ने कहा लाला हम जब तक तुझे देख नहीं लेते हैं एक पल भी तो मुझे चैन नहीं पड़ता है और तू 2 दिन की बात कर रहा है। लाला मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो भगवान ने कहा माँ मैं पक्का परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान ने मैया यशोदा को बाबा नंद को धैर्य बंधाया। धैर्य बंधा करके भगवान को मैया ने आज्ञा दी है कि ठीक है चले जाओ लेकिन परसों आ जाना। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान कन्हैया बलराम जी और जो खास खास ग्वाल बाल रहे वो चलने को तैयार हुए। अक्रूर जी के रथ में बैठे। वृंदावन में गोपियों को पता चला कि कन्हैया छोड़ के जा रही है मथुरा, तो सारी गोपियां आई। सामने से गोपियों ने रथ घेर लिया और कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? भगवान ने कहा मैं मथुरा जा रहा हूँ, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा सुनो जिस दिन मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते हैं उस दिन हम व्याकुल हो जाते हैं और तुम 2 दिन की बात कर रहे हो, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? भगवान ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा ना, वापस पक्का आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक समय वो आएगा जब मुझे तुम्हारे बिन भी रहना पड़ेगा। लाला यहीं रह जाओ ना, कहीं मत जाओ, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। भगवान ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियां भगवान से करती थी क्या? प्रेम। और आजकल की गोपियां करती हैं क्या? प्यार। आजकल की प्यार की कैसा? आज तुम्हारे पास पैसा रहो तो प्यार करो, कल तुम्हारे पास खत्म तो दूसरों हाथ लॉन्च खड़ो। नई नई कंपनी से महाराज तुरंत लॉन्च हो जाते हैं लोग। ऐसा जमाना आ गया है। प्रेम होता है आत्मा से और प्यार होता है आपके शरीर से। जहाँ आत्मा का मिलन हो जाए समझ लो प्रेम है। और महाराज जहाँ पैसा हो, जहाँ शरीर की भूख हो, वहां समझ लो प्यार है। तो आज गोपियां जो है वो भगवान से कह रही हैं मुझे छोड़ के न जाओ, रो रही हैं गोपियां। और गोपियों ने राधा ने भगवान से कहा सुनो अभी तुम्हें पता नहीं है कि प्रेम